सो हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले फ्रेंड्स वो टॉपिक है हमारा एकाकी प्रतिचित्रण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वन वन मैपिंग। और नेक्स्ट हमारे पास में होगा बहु एक प्रतिचित्रण, जिसको हम बोलते हैं मेनी वन मैपिंग। सो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो मैंने टॉपिक्स क्लियर किया हुआ है वो रिलेशन के बारे में बताया हुआ है, वो मैंने बताया है मैपिंग के बारे में। और इससे पहले जो हमारे पास में दो टाइप हैं इसके प्रतिचित्रण के या मैपिंग के। जो पहला हमारे पास में है वन टू मैपिंग और सेकंड हमारे पास में क्या है इन टू मैपिंग। सो उसको मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ प्रीवियस वीडियो में। सो अगर आप जाकर देखना चाहें तो वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं फ्रेंड्स। और हमारा जैसा कि यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 12th का प्लेलिस्ट हमारा अभी स्टार्ट है। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बोला क्या है सबसे पहला वाला हमारे पास में एकाकी प्रतिचित्रण वन वन मैपिंग किससे कहते हैं। देखिए भाई, वन वन मैपिंग में हमारे पास में क्या होता है, एकदम सिंपल सा अगर मैं बात करूं कि वन वन मैपिंग कहने का मतलब क्या हमारे पास में होगा कि एक एलिमेंट का जो प्रतिबिंब होगा वो एक ही एलिमेंट के साथ में होगा। इसी को हम बोलेंगे फ्रेंड्स क्या, वन वन मैपिंग। सो देखिए क्या बोला है परिभाषा में, यदि किसी प्रतिचित्रण में डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सर्वथा भिन्न भिन्न हो। आप जानते हैं कि डोमेन किसे कहते हैं, आप जानते हैं कि कोडोमेन किसे कहते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि परिसर किसे कहते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास में क्या कि अगर मैं एक सेट लेता हूं, सेट ए और सेट बी, सेट ए के जो अवयव हमारे पास में होंगे और सेट बी के जो अवयव हमारे पास में है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स को बोलते हैं डोमेन और सेट बी के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं फ्रेंड्स क्या, कोडोमेन, है ना भाई। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, किससे, ए टू बी में एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, जब इनमें से एलिमेंट का रिलेशन होता है, इसमें से एलिमेंट का रिलेशन होता है दूसरे एलिमेंट के साथ में, मतलब ए के एलिमेंट का रिलेशन होगा बी के एलिमेंट के साथ में। अब यहां पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है एकाकी प्रतिचित्रण या वन वन मैपिंग में कि इसमें से भिन्न भिन्न एलिमेंट का जो रिलेशन है वो भिन्न भिन्न ही होना चाहिए और एक एक ही होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यही हमारे पास में बोला था। देखिए कि किसी भी प्रतिचित्रण में डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सर्वथा भिन्न भिन्न हो। मतलब 3 का प्रतिबिंब देखिए बी है, 5 का प्रतिबिंब क्या है, ए है, 8 का प्रतिबिंब क्या है, डी है, और 9 का प्रतिबिंब हमारे पास में क्या है, सी है। इसका मतलब क्या है कि इनमें से प्रत्येक एलिमेंट का जो हमारे पास में प्रतिबिंब है वो भिन्न भिन्न है, ए बी ए डी और सी। और वो होना क्या चाहिए, एक एक एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक एक एलिमेंट होना चाहिए इसमें जो प्रतिबिंब है वो। देखिए ना भाई, 3 का और किसी के साथ में यहां पर प्रतिबिंब है क्या, 3 का कोई और प्रतिबिंब है क्या, नहीं। C4CF3 क्या है, B, 5 का क्या है, C4CF A, और 8 का क्या है, C4CF D, और 9 का हमारे पास में C4CF क्या है, C। तो यही होता है फ्रेंड्स हमारे पास में कि वन वन मैपिंग में क्या हो जाता है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का जो प्रतिबिंब है वो एक एक होना चाहिए और भिन्न भिन्न होना चाहिए, है ना भाई। ऐसा जैसे कि मैं यहां पर ये भी कर सकता हूं कि 3 का प्रतिबिंब भी है तो 5 का भी प्रतिबिंब भी है। भाई दोनों का तो एक एक प्रतिबिंब है ना भाई, इसका भी प्रतिबिंब भी है, इसका भी प्रतिबिंब भी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि इसमें से प्रत्येक एलिमेंट का जो प्रतिबिंब है वो भिन्न भिन्न होना चाहिए और एक एक एलिमेंट ही होने चाहिए। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि एकाकी प्रतिचित्रण या वन वन मैपिंग हम किसे कहते हैं। और जब हमने वन वन मैपिंग किया तो हमको एक फंक्शन मिला क्या, 3b 5a 8d और 9c। सो अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में हमारे पास में क्या बोलते हैं कि बहु एक प्रतिचित्रण किसे कहते हैं, मेनी वन मैपिंग हम किसे कहते हैं। तो इसमें मैं बता देता हूं आपको कि मेनी वन मैपिंग मतलब डोमेन के एलिमेंट जो हमारे पास में रहेंगे तो उनमें से 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का जो प्रतिबिंब होगा वो एक ही होगा। किसमें, कोडोमेन में। देखिए यहां पर क्या बोल दिया है, यदि किसी प्रतिचित्रण में 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब, 2 या 2 से अधिक अवयव, 2 ले लो या 2 से अधिक ले लो। अब उसका प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, देखिए एक ही अवयव हो। 4 और 6 का प्रतिबिंब क्या है, देखिए 5 है। यहां पर था क्या, यहां पर 3 और 5 का प्रतिबिंब क्या एक ही अवयव था, नहीं, अलग अलग था। 3 का B था और 5 का A था। तो इसमें प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है वो अलग अलग होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हमारे पास बोला 2 या 2 से अधिक अवयवों का जो प्रतिबिंब है वो एक ही अवयव हो।
तो 4 और 6 का प्रतिबिंब हमारे पास में 5 है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, मेनी वन मैपिंग। अगर मैं यहां पर 4 6 को हटा दूं, 5 को हटा दूं, तो बचता क्या है 7 8 और 9 1। तो इतने को हटाने पर जो बचता है फ्रेंड्स, वो अगर इतने का मैं बनाऊं फंक्शन, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा 1 1 मैपिंग। लेकिन यहां पर 4 6 है, उसका रिलेशन किसके साथ में, उसका प्रतिबिंब कौन है, 5 ही है दोनों का। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया फ्रेंड्स मेनी वन मैपिंग। अब इस सेट से हमने क्या बनाया है, एक फंक्शन बनाया हुआ है। तो फंक्शन क्या मिला है फ्रेंड्स, 4 5 6 5 7 8 9 1। यहां पर क्या मिला हुआ था, एक फंक्शन 3b 5a 8d 9c। तो एकदम सिंपल सा था कि 1 1 मैपिंग किसे कहते हैं और मेनी वन मैपिंग किसे कहते हैं। इसको एकदम अच्छे तरीके से याद रखने का तरीका क्या है, तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से आप याद रखिए। कैसे, सेट ए सेट बी, सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे, सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे, सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन है। इसका मतलब क्या, ए के एलिमेंट्स का प्रतिबिंब बी के एलिमेंट्स हैं, उसमें अलग अलग टाइप्स हैं। कैसे टाइप्स हैं भाई, यहां पर क्या बोला था, इसमें से प्रत्येक एलिमेंट्स का प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए, उसको बोलते हैं 1 1 मैपिंग। और कहने का मतलब क्या, एक एक एलिमेंट होने चाहिए, है ना। और यहां पर बहु एक प्रतिचित्रण में क्या था हमारे पास में, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का जो प्रतिबिंब है वो होना चाहिए एक ही एलिमेंट। तो यहां पर है भाई, देख लीजिए। तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स हमारे पास में क्या, 1 1 मैपिंग या एकाएकी प्रतिचित्रण। और ये हमने पढ़ा क्या, बहु एक प्रतिचित्रण, जिसको हम बोलते हैं मेनी वन मैपिंग। सो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज जो मैंने समझाया है वो बिल्कुल समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप लाइक भी कर सकते हैं। और 12th का प्लेलिस्ट चल रहा है फ्रेंड्स, और जैसे कि आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं कि सर ने इस टाइप का प्लेलिस्ट से स्टार्ट किया है, जहाँ पर हम देख के कुछ कुछ समय देकर हम इसको सीख सकते हैं। सो अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर दीजिए। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारा 9th से लेकर पूरा MSc और नेट का भी हम सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से सिखा सकूँ कि मैथ्स को कैसे सीखना है। भाई मैथ्स के ज्ञाता बनना है तो आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करके पढ़ना पड़ेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में जो लाने वाला हूँ वो वही होगा कि प्रतिचित्रण की टाइप में 4 टाइप मैंने पढ़ा दिया है, और आगे जो टाइप्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। तब के लिए थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच।